गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजबासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। मैं नहा ली, देन उसके बाद में अभी गैस की साफ़ सफाई कर रही हूँ। एक बार चाय तो हम पी लेते हैं बिना नहाए, देन दोबारा की चाय जो होती है ना, वो पूरी गैस वगैरह पूरी साफ़ होके, स्लैब साफ़ होके, तब हम दोबारा की चाय पीते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है। तो मम्मी पापा अभी नहीं है, यहाँ पे आए नहीं हैं, तो ठाकुर जी की पूजा मुझे ही करनी है। वैसे तो मम्मी करती हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे स्लैब साफ़ करनी है, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के लिए दूध गर्म करना है। ठाकुर जी को उठाना है, मंगला में दूध का भोग लगता है, आप सभी को पता ही होगा। तो बस उसी के लिए दूध गर्म करना है मुझे। और ठाकुर जी की सेवा पूजा है ना, वो भी यहीं किचन की स्लैब है, इसी पे होती है। क्योंकि जगह की कमी की वजह से ना फिर मम्मी को बैठने में दिक्कत होती है, तो मम्मी यही स्लैब पे करती हैं खड़े होके। तो मैं भी यहीं करूँगी ठाकुर जी की पूजा। अच्छे से हो भी जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि मंदिर छोटा है ना, तो इसलिए। तो गाइस, ठाकुर जी का दूध गर्म हो गया है। ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा निवाया गर्म करना है और अच्छे से फेंट के। और अब चलते हैं गाइस ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो ठाकुर जी को उठाना है। उनको उठाने के बाद में फिर उनको भोग लगाना है दूध का। अभी मैं चलाऊंगा। हाथ नहीं लगाते बेटा, दूध रखा होगा कल। कहाँ है? तो अपना गाना था। तो छोड़ दो। हाँ माचिस तो है नहीं ना बिजवा चंदन, आज तुम अलग ले लेना, अभी पूजा ना होगी। उनको पहले उनको ले रही है। कब? उल्टा ही है तो आज शनिवार है। है बात है। और तो ठीक होगा। ठीक है, सोमवार से मिलेगा। चल ले लो। तो मोटा चला दूँ। चंदन नहीं बनाया तुमने? बना लूँ, पीछे बना लूँ। आगे लगा। तो गाइस, पहले ठाकुर जी को अच्छे से नहलाया और उसके बाद में फिर ठाकुर जी को मैं अभी चंदन और सब पूरा श्रृंगार करूँगी। ठाकुर जी का चंदन लगाऊंगी, इत्र लगाऊंगी, वस्त्र पहनाऊंगी, माला उनकी, और जो तिलक चंदन सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें लगाऊंगी गाइस।
बाद में फिर पूजा हो गई ना ठाकुर जी की, तो मैंने तुलसी जी की पूजा की और तुलसी जी को जल चढ़ाया, क्योंकि कल एकादशी थी और ऐसा बोलते हैं कि तुलसी जी का निर्जला व्रत रहता है एकादशी वाले दिन। और ये जो व्रत है ये तो निर्जला ही एकादशी है, तो इस दिन फिर उससे अगले दिन जो था ठाकुर जी को जल चढ़ाया, चंदन लगाया और दीपक जला के आरती की गई। ये सारी चीज़ें करके ना मन को शांति मिलती है। तो गाइस पूजा का काम तो मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं करूँगी रूम की साफ़ सफाई। और मम्मी पापा ना आने वाले हैं थोड़ी देर में। उनका 8:30 बजे की बोला था, लेकिन अभी 8:30 बजने वाले हैं, लेकिन आए नहीं हैं अभी तक। हो सकता है ट्रेन लेट हो। और आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है ट्रेनों में, क्योंकि गंगा दशहरा हो गया, फिर एकादशी हो गई और वो भी बड़ी एकादशी, और सैटरडे संडे भी पड़ गया, तो इस वजह से तो वो लोग आएंगे। पूरा रात उन्होंने सफ़र किया है, क्योंकि 2 बजे की ट्रेन थी आई थिंक उनकी, 2 बजे बैठे थे और 2 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम पूरा मतलब थक गए होंगे बहुत ज़्यादा। तो उनको चाय नाश्ता भी देखना है क्या बनाना है, तो तब तक साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि राधे तो थोड़ा देरी से आएगी, तो तब तक झाड़ू पोछा तो करना ज़रूरी है। पोछा नहीं लगाऊंगी, झाड़ू लगा दूँगी। और पूरी किचन की तो पूरी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि खाना बनाना है मुझे, और बिना झाड़ू पोछे के किचन में खाना बनता नहीं है। तो वैसे तो गंदगी नहीं रहती है, क्योंकि मैं शाम को साफ़ सफाई कर देती हूँ, लेकिन फूल वगैरह अभी मैंने पूजा की थी तो फूल वगैरह निकलते हैं, थोड़ा बहुत हो ही जाती है गंदगी। और वैसे तो क्योंकि नीचे बंद रहता है, कोई रहता नहीं है नीचे, तो इसी वजह से गंदगी तो है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। तो गाइज आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अब मेरी खुशी जो है ना आप मेरे चेहरे से देख सकते हो। और अभी ना सुबह का टाइम है, 7:45 बजे हैं। तो मेरे ठाकुर जी की पूजा करके जस्ट मैं अभी मतलब पूजा फ्री हुई है, मेरी ठाकुर जी की पूरी हुई है। उसके तुरंत बाद फिर मैंने मोबाइल खोल के देखा, तो मुझे कुछ मिला उसमें, और मैं उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले तो ठाकुर जी को प्रणाम किया, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की वजह से हो रहा है सब कुछ। और उसके बाद में अब मैं पति का वेट कर रही हूँ, वो पूजा करने के लिए गए हैं। तो जैसे वो आते हैं तो गुड न्यूज़ उनको सुनाऊंगी, और आप लोगों के लिए भी ज़रूर सुनाऊंगी वो गुड न्यूज़, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। और आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन। मतलब जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद में जब आपको उसमें सफलता मिलती है, वो फिर अलग ही खुशी मिलती है उस चीज़ की। गई अभी मम्मी पापा भी आने वाले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी 8 बजे हैं, 7:30 की ट्रेन था उनका कि 7:30 बजे ट्रेन आ जाएगी, लेकिन 7:45 हो गए। मतलब बोला था 7:30 बजे घर आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए अभी। हो सकता है ट्रेन लेट हो गई हो। अभी फ़ोन पे बात करूँगी उनसे, तब पता करेंगे कि कितना टाइम हो रहा है उनके आने में। तो ये नीचे की साफ़ सफाई तो मेरी हो गई है। अभी चलते हैं हम ऊपर की मंजिल में, तो ऊपर का काम ख़त्म करते हैं गाइस। घर से सो रहा था जब मैं पूजा करने गई थी, तो मैं सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ के गई थी। अभी पूरा रूम साफ़ करूँगी, कंबल वगैरह ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि पतिदेव को भी जल्दी रहती है सुबह पूजा करके। फिर सुबह अगर पूजा नहीं होती है ना, तो फिर पूजा मिस हो जाती है। लेकिन अब हमने ये चीज़ बनाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी काम पड़ा रहे, कुछ भी हो, लेकिन पूजा सबसे पहले है। तो पतिदेव भी बस नहा के पूजा करने गए हैं। मैंने भगवान, मेरी बस यही है, मेरी सांस फूल जाती है बस बोलने में, थोड़ा सा बोलती हूँ उतनी देर मेरी सांस फूल जाती है। और हर्षित का मन नहीं लग रहा आज। हर्षित की तबीयत तो ऐसी लग रही है, मुझे सुस्ती सी लग रहा है। उसका मन नहीं लग रहा स्वरा के बिना। गई तो स्वरा को लेके जाएंगे, कल लेके आएंगे इसके पापा। कल मैंने बोला है कल लेके आने को, तो बोल रही है नहीं मुझे और रुकना है अभी 2-3 दिन। लेकिन अब नहीं, हर्षित की मतलब मन नहीं लग रहा उसका भी, मुझे पता है। वो बस अब ऐसे बोल रही है, लेकिन होता है ना, मतलब शुरू में शौक लगता है, फिर उसके बाद में तो अब कल जाएंगे। आज मम्मी पापा आ जाएंगे तो कल जाएंगे। पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ गाइज। और गाइज आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दिन के अकॉर्डिंग बहुत गर्मी है। मैंने और बाल भी धोए हैं, तो मुझे गर्मी लग रही है। सबसे पहले तो अपने बालों को बांधा, देन उसके बाद में फिर ये गीली टावल वगैरह थी, क्योंकि सब लोग नहा के यूँ ही रख गए थे, हर्षित भी पतिदेव भी दोनों की। और ये कंबल हर्षित लेट तक सोया था थोड़ा सा, तो उसका कंबल है, उनके तय बना दूँ। और बेडशीट को आज भी चेंज नहीं करना मुझे, क्योंकि गंदी नहीं रहती है, दिन में कोई रहता ही नहीं है, सिर्फ रात को सोते हैं। और बच्चे भी नीचे रहते हैं, हर्षित भी, स्वरा है नहीं है, तो फिर गंदगी कहाँ से रहेगी।
रहेगी। साफ़ सफाई जो भी काम होता है ना, काम भी बच्चों से ही फैलता है। अब बच्चे नहीं है तो पूरा दिन यूँ ही निकल जाता है, मतलब बैठे बैठे बोरियत और होती है मुझे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी बैठने की, कुछ ना कुछ काम में लगे रहने की आदत है। लेकिन अब अंदर से मन नहीं होता काम करने का, किसी भी नया काम छेड़ने का, तो इस वजह से बहुत बोरिंग लगता है पूरा दिन मुझे। अब मैं दिन में यहाँ नहीं रहती हूँ तो फिर क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि शाम को नहीं रहती हूँ तो शाम को नहीं करती हूँ, सिर्फ सुबह का ही करके जाती हूँ। तो आज मैं अच्छे से कर दूँगी, क्योंकि आज मुझे यहीं रहना है। मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर अपने रूम में ही रहना है आज तो मुझे पूरा टाइम। आज क्या अपने रूम में ही रहना है, तो ये क्लीनिंग वगैरह कर दे रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद में आज कपड़े बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा आए हैं तो उनके कपड़े निकलेंगे, नए भी पुराने भी, बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, तब तक वो आए तब तक वैसा काम ख़त्म कर लूँ, फिर उनके बाद में फिर और काम बढ़ जाएगा तो फिर वो भी फिनिश करना है गाइज मुझे। तो गाइज मुझे बनानी है आलू परमल की सब्ज़ी। और हमारे यहाँ पे परमल है ना, इस तरह के आते हैं, उबालने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान में तो मैं आपको बता दूँ ऐसे आते हैं, मतलब छीलने नहीं होते, लेकिन यहाँ पे छिलका उतारना होता है, बहुत मोटी लेयर का छिलका आता है। जैसे आलू छीलते हैं ना, सेम उसी तरह। तो आलू और परवल दोनों मैंने इनको छील के और उबाल लिया है नमक हल्दी डाल के। और इधर तो टमाटर पीस लिए हैं, इधर ऑयल चढ़ा दिया है मैंने सरसों का। तो अभी मुझे बनाना है। और हमारे वहाँ पे सीधे डायरेक्ट छौंक देते हैं, क्योंकि छिलका नहीं उतरता ना, इसलिए। मेरी अच्छी से बन गई है, आप देख सकते हो। एक मस्त डाल देती हूँ। गाइस मैं आपको बताती हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैं जब शादी करके आई थी ना, तब परमल आए थे यहाँ पे। वैसे बहुत कम खाते हैं। जैसे परमल लेके आए थे ना, तो मैंने मतलब छीला नहीं था, जैसे डायरेक्ट बना दिया था, जैसे मेरे मायके में बनाते हैं, आलू परमल काट के और सीधा कढ़ाई में छौंक लगा दिया था। पर वो बने ही नहीं थे। फिर सब लोग हंसी उड़ाई थी, सबने, कौन, मेरे पतिदेव ने हंसी उड़ाई थी सबसे ज़्यादा। और जब मैं उनको कहती हूँ ना कि हमारे मायके में ऐसे नहीं होते हैं, आलू तो परमल थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं तुझे आता ही नहीं है। और अभी तक मैं इनको नहीं दिखा पाई हूँ परमल, क्योंकि जब परमल का सीज़न होता है तब ये जाते नहीं हैं। तो मेरे ये मन में है कि मैं इनको दिखाऊँ कि परमल ऐसे आते हैं, तुम्हारे यहाँ अलग आते हैं, हमारे वहाँ पे अलग आते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अलग आते हैं, इनकी गलती नहीं है और गलती मेरी भी नहीं है। हमारे अलग आते हैं, यहाँ पे अलग आते हैं। तो बनाने का तरीका भी दोनों का अलग है, क्योंकि वो बिल्कुल कचरी की तरह आते हैं, जैसे कचरी आती है ना छोटी छोटी सी, उसकी तरह आते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब 8-10 दिन से जो मौसम अच्छा चल रहा था ना, उतनी डबल गर्मी हो गई है। एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा हुई थी ना, 2-3 दिन गंगा दशहरा हो गया, प्लस एकादशी हो गई, तो सैटरडे संडे भी पड़ गया, और हो सकता है उसकी वजह से ज़्यादा भीड़ हो। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस आज। आज तो 12 बज गए काम करते करते। 12 तो नहीं कह सकते हो, लेकिन अभी 11:30 बजे हैं और काम मेरा आधा घंटा पहले हो गया। लेकिन अभी बाकी काम बाकी है। जो ये कपड़े वगैरह हैं ये सूख गए हैं, इनको तय करना है। और कुछ प्रेस के कपड़े हैं, क्योंकि 2-3 दिन कुछ नई साड़ियाँ, मैं दर्शन वगैरह गई थी ना, तो नई साड़ियाँ उनकी प्रेस करके रखनी है। धुली थी मैंने, वैसे तो मैं बहुत कम धुलती हूँ, मैं अगर 4-5 बार पहन लेती हूँ ना तब धुलती हूँ, मैं बार बार नहीं धुलती हूँ, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटे के लिए पहननी होती हैं। तो उनकी प्रेस करनी है, प्रेस करके रखना। गिर जाएगा। और इसका मन नहीं लग रहा है, ये मुझसे जैसे ही मैं बैठती हूँ ना, थोड़ी देर काम खत्म करके थोड़ा आराम करता हूँ, मम्मा मेरे साथ ताश खेल लो, मम्मा मेरे साथ ताश खेल लो। ताश खिलाता है मुझे। फिर अब जब से रहता है कि मम्मा ताश खेलो, मैंने बोला अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, 5 मिनट रुक जा। तो 5 मिनट के लिए रुक गया है, ताश खेल लो। मेरे अंदर ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी, ऐसा लग रहा है बस काम करके थोड़ा सा बैठ जाऊं, रेस्ट कर लूं। और रेस्ट तो तभी होगा जब टिफ़िन चला जाएगा, इनका खाना वगैरह खा लेंगे सब लोग, तो तभी होगा। अभी तो इनकी ना तय बना के रख दूंगी ऐसे ही, खेलूंगी भी, बाद में प्रेस करूंगी, जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी तब करूंगी। तो ऐसी ज़रूरी भी नहीं है अभी इनकी अर्जेंट में प्रेस करना, कि अर्जेंट में मुझे करनी है। और आजकल ना मैं कलर बिंदी लगाती हूँ, जो मैचिंग की बिंदियाँ होती हैं वही लगाती है। मेरे पतिदेव ने बोला कि तो मतलब सब लोगों को मैं देखता हूँ, सब लोग मतलब मैचिंग की बिंदियाँ लगाते हैं, तू क्यों नहीं लगाती है मैचिंग की बिंदी?
तो मैं भी लेके आई थी मैचिंग की बिंदियाँ, तो मैं मैचिंग की लगा रही हूँ कुछ टाइम से। तो मैंने बोला था कि अब मैं मैचिंग की बिंदियाँ लगाती हूँ तो तुम बोलते क्यों नहीं हो कि अब मैचिंग की बिंदियाँ लगाती हो। जो बोलते हैं तेरी तबीयत सही हो तभी तो मैं तुझे देखूँ। तेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, रोजाना कभी कुछ कभी कुछ। और सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मूड बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो गाइस पे रोका नहीं जा रहा है, इसको ताश खिलाना है अपने साथ में, तो बंद कर देती हूँ इसको। बार बार बोल रहा बंद करो बंद करो, तो ब्लॉग को यहीं पर बंद करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे। बंद करो, बाय बाय।